सीधा बेच दिया, निजीकरण कर दिया, लालाओं को दे दिया। पार्टी दफ्तर में नहीं घुसने देते या हमें किसी संस्थान में घुसने नहीं देते। तो तुम हिंदू राष्ट्र कहते हो या तुम जो मजा लूट रहे हो राजनीति का हिंदू के नाम पे। और आरएसएस के पास कभी देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, उन्होंने संविधान का विरोध किया, उन्होंने बाबा साहब के पुतले फूके, उनकी शव यात्राएं निकाली। हमारे संविधान के ऊपर हमला है ना, ये सारा ये खुलेआम चल रही है अभी बीजेपी शासित स्टेट्स में। जो रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन की लड़ाई की बात है, उसको लेकर के चलना मांग पहले से चल रही थी, लेकिन अब और बल मिलेगा क्योंकि सारे ट्रेड यूनियन और एनजीओ और दूसरे सब मिलकर के लड़ेंगे। क्योंकि देखिए जो हमारा रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल था एससी एसटी का, जो आर्टिकल 15-16 में सरकारी संस्थाओं में, अब 1992 में जब निजीकरण किया इन्होंने तो उस समय एससी एसटी के लोगों से पूछा ही नहीं, क्योंकि हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक था, हमारी हिस्सेदारी थी वो रिजर्वेशन सरकारी क्षेत्र में नौकरी की। और इन्होंने सीधा बेच दिया, निजीकरण कर दिया, लालाओं को दे दिया। तो वो तो सीधे हमारा संवैधानिक जो हमारा रिजर्वेशन था, हिस्सेदारी थी, वो खत्म हो गई हमारी 22.5% की एससी एसटी की। और तो इसीलिए अब हमारा हक भी बनता है कि आप जब आपने सब प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर में हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि संविधान के हिसाब से आपने हमारा हिस्सा बेचा है, हमारी गैर मर्जी के बिना बेचा है। और जबकि जो आर्टिकल 338 और 338 से एससी एसटी कमीशन के उसमें लिखा हुआ है कि सरकार अगर कोई एससी एसटी के अधिकारों के ऊपर अगर कोई फैसला लेगी, कोई उसमें पॉलिसी बनाएगी, तो एससी एसटी कमीशन से उसको पूछना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बिना पूछे, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से 1992 की सरकार ने वो फैसला लिया और सरकारी संस्थान बेच डाले। और ये सभी बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। अब सारे हम ठेके पे हैं या कच्चे हैं या रोजगार नहीं है, हमारे लोगों को रिजर्वेशन तो एक तरह से डायरेक्ट इन्होंने खत्म कर दिया। तो इसीलिए ये हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की बहुत जरूरी है। और एक नई सूचना जो दी है कांग्रेस ने कि आप जो सफाई कर्मचारी की नौकरी करते हो, की डेथ होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले 10,000 लाख रुपए मिलते थे, अब उसको 30 लाख कर दिया। ये आप लोग लीडर में घूमते रहते हैं, आपको पता रहना चाहिए। क्या अगर कोई किसी सफाई कर्मचारी की गठन में या कहीं नौकरी पे काम करते हुए डेथ हो जाए तो उसके परिवार को 30 लाख का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया, 10 लाख से 30 लाख कर दिया। तो ये भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन है कि जो लोग उनका हिस्सेदारी नहीं की, जो शूद्र और शूद्रों के अलावा, देखिए एक और समझ लीजिए, जो मनुस्मृति के हिसाब से 4 वर्ण है और जो अनटचेबल्स हैं, जो आज के एससी एसटी हैं, वो उनके हिंदुओं के मनुस्मृति का वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। वो तो है ही नहीं, उनको तो और ज्यादा प्रताड़ित, गंदे पेशे करने हैं, उनको कुछ हिस्सेदारी पढ़ नहीं सकते, उनको पगार उनकी तय नहीं है, उनको जो मर्जी दे दें वो ना दें, उनके ऊपर बात की। अब ये जो रिजर्वेशन भारत के संविधान में बाबा साहब ने किया, वो हमारी सीधी हिस्सेदारी है। अब उनसे पूछना नहीं है, अब उनकी वर्ण व्यवस्था चलेगी नहीं, क्योंकि इसीलिए उनकी तकलीफ है कि पहले जैसे वो करते थे, वो खुद सारा माल समेट के बैठे हुए, सारी जमीनें, सारे संसाधन, और सबको धर्म के नाम पे कह दिया तू तो शूद्र है, तू अछूत है, तू ये है, तू फलाना है। तो वो अब नहीं चलेगा, उनकी पीड़ा है, वो ये कह रहे हैं कि इसको बनाते हैं, जबकि मेरिट से होता है। आप ये कहते हैं ना 40% का आदमी आता है, जो मेडिकल में एमबीबीएस का जो स्टूडेंट है, उसका अगर जनरल का 93% में मेरिट आएगी तो एससी एसटी की भी मेरिट होती है 92 या 91% है, सिर्फ 1 और 2% नंबर का फर्क है, ज्यादा नहीं है फर्क। उसी तरह से भी यूपीएससी सर्विसेज वगैरह में, इन सब में 1 या 2% का फर्क है, लेकिन उनको भी अपने जो एससी एसटी के लोग जो बढ़ते हैं अपने रिजर्वेशन में, उनकी भी मेरिट है। वो उनके जितने नंबर आएंगे उसी हिसाब से वो भी सेलेक्ट होते हैं और पूरी मेहनत से सेलेक्ट होते हैं, ना कि पंगु बनाने से नहीं। बस ये है कि रिजर्वेशन होने से हमारी हिस्सेदारी है, जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। अब अगर हमारा रिजर्वेशन नहीं होता पॉलिटिकल, विधानसभा में, लोकसभा में, तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारे लोगों को टिकट देती? कभी नहीं देती, क्योंकि इनकी मजबूरी है ना। वहाँ रिजर्वेशन का मतलब है हिस्सेदारी, तुमको हमें रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं तो किसी हालत में हमें घुसने नहीं देते, अपने पार्टी दफ्तर में नहीं घुसने देते, या हमें किसी संस्थान में घुसने नहीं देते अगर रिजर्वेशन नहीं होता। अब उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या है? 100%, 100 वैकेंसी है तो 22.5 में से 15% अनुसूचित जाति की और 7.5% अनुसूचित जनजातियों की लोग लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए उनकी तकलीफ है। मैं देखता हूँ रिजर्वेशन के खिलाफ कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन हमने भी कह दिया कि भैया तुम अपने जो तुम हिंदू राष्ट्र कहते हो या
तुम जो मजा लूट रहे हो राजनीति का हिंदुओं के नाम पे, अब 40 करोड़ SC/ST के लोगों को इससे बाहर कर दो अपनी गिनती से। जब तुम्हारे होश ठिकाने लगेंगे तब देखते हैं तुम्हारा कितना प्रधानमंत्री बनेगा या कितने तुम रहोगे, सुरक्षित रहोगे। क्योंकि आगे हमारे बल पे तुम्हारी राजनीति भी चल रही है और तुम्हारी गुंडागर्दी भी चल रही है, और फिर भी तुम हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बोल रहे हो। तो अब मनुवाद नहीं चलेगा। और परसों तो राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति ने भी कह दिया RSS के उसमें कि मनुस्मृति से नहीं बने हम भीम स्मृति से बने। और इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी ने कह दिया था पिछले साल कि हमारे भीम ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज राष्ट्रपति हैं SC/ST के हम लोग। तो इसीलिए हम बाबा साहब के और उसमें संविधान में हम विश्वास करते हैं, मनुस्मृति को कंडेम करते हैं और उस विचार को भी कंडेम करते हैं जो दूसरे के अधिकार के विरुद्ध जो बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, संवैधानिक अधिकार के खिलाफ बोलते हैं। तो उसमें ज्यादा मुझे सर एक और पूछ लें, एक और सवाल है सर। एक सवाल है कि दिल्ली सरकार जो है RSS को पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहती है। वैसे तो हम तो इसकी कठोरता से निंदा ही करते हैं, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है ना। जो विद्यार्थी पढ़ेंगे, आज आइए वो आ रहा है दुनिया भर की, आज विज्ञान ने तरक्की कर ली है, दूसरी नई चीजें सिखाओ जिससे कि देश तरक्की हो, बच्चे पढ़ लिख करके उनका बड़ा दिमाग हो, दुनिया चांद में पहुंच गई, अंतरिक्ष में पहुंच गई, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, और तुम RSS की वो कहानियां सुना रहे हो। हम तो उसको कंडेम करते हैं और इसको उनसे मांग करते हैं इसको ना करें। लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जिसकी जो सरकार होती है वो अपनी विचारधारा को वो पढ़ाता ही पढ़ाता है, तो इसमें इनकी गलती नहीं है। कल को किसी दूसरे की सरकार आएगी तो अपने पाठ्यक्रम जोड़ेंगे। तो ये वैसे गलत चीज है जो ऑलरेडी एक हमारा सिस्टम चला आ रहा है। पाठ्यक्रम में वो चीजें हो या नई चीजें वो ऐड होनी चाहिए, जिससे कि देश में बच्चे पढ़ लिख करके वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं। और RSS के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाने लायक हो, क्योंकि उन्होंने देश की आजादी से लेकर के कभी देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, उन्होंने संविधान का विरोध किया, उन्होंने बाबा साहब के पुतले फूके, उनकी शव यात्राएं निकाली। तो वो उनके पास तो कुछ ऐसा, और अच्छी बात है अगर ये सब पढ़ाएंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा कि हाँ ठीक है क्या पढ़ा रहे हो। लेकिन हम कंडेम करते हैं, ये गलत है। दिल्ली सरकार को ऐसा नहीं करना। मास सेंसस करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक सेंसस पूरी भारत में, इसको इसके खिलाफ क्यों खड़ा है अभी? मतलब पूरी RSS भी, भाजपा तो खड़ा है, पूरी सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करने नहीं देते। तो फिर वो निकल के आ जाए। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस अगर पूरी भारत में हो जाए तो फिर इनका मतलब पूरा निकल के आ जाएगा कि मतलब कास्ट वाइज कौन अभी प्रिविलेज क्लासेस है पूरी भारत में, वो साफ साफ पता चलेगा सबको। वो लेके आना चाहिए फिर। में और मध्य प्रदेश में जो घटना हुई जी, वो धार्मिक लोग थे OBC के अंदर। एक तो यादव में था, दूसरा मध्य प्रदेश में भी OBC लोग थे। तो फिर ये लोग समझते हैं कि मतलब वो लोग शूद्र है। अगर भगवद गीता वो लोग अध्ययन करते हैं या उनको अगर अध्ययन भी नहीं करने का अवसर नहीं है, या वो लोग अगर प्रीचिंग में शुरू होगा तो फिर उनके पुराना इतिहास की तरफ से मतलब वो लोहे उनके जो है कान में करना चाहिए। वही था, हाँ वही था मनुस्मृति के अंदर, ठीक है। तो फिर वही अभी भी हो रही है। मतलब पूरी हम तो इंडिपेंडेंट स्टेट है अभी, मतलब और पूरी भारत में क्या अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ये रहेगा, मतलब कोई मनुस्मृति नहीं। हमारे संविधान के ऊपर हमला है ना ये सारा, ये खुलेआम चल रही है अभी बीजेपी शासित स्टेट्स में, पूरी की पूरी, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सारे के सारे, ठीक है। फिर ये साफ साफ निकल के आ रहा है कि मतलब ये इनका मन में क्या है। मेरठ में जो यादवों को उनके ऊपर पेशाब, उनका बाल हटाया गया, वही इंसिडेंट के बारे में मैं बता रहा था जी। लेकिन मुझे इसका कंटिन्यूएशन फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं है। लेकिन अखिलेश का भी देखो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आ गया था, वो पहला काम उनका मतलब शपथ ग्रहण के बाद पहला काम, जब वो मुख्यमंत्री की वसति में जाने के लिए, मतलब मुख्यमंत्री का बंगला में जाने से पहले वहां पूरी तरह से शुद्धिकरण का एक लंबा मतलब कम से कम 7-10 दिन लगा उनको, और उसके बाद ही वो एंट्री कर दिया। इतना साफ है इनका कास्टिस्ट मेंटालिटी, ठीक है। वो तो अभी सुधरने वाला भी नहीं है। मतलब हमें पता भी है कि मतलब मनुस्मृति की अगर कोई मनुस्मृति इतना
मतलब 2000 साल के बाद भी अभी भी आप मनुस्मृति से आप जो है ना प्रेरणा लेती है, जी तो फिर क्या होगा? वही होगा। मनुस्मृति के फेवर में मैं उन बहनों को कहना चाहता हूँ, आप अभी पैंट टाई कोट पहन करके आप बोल रही हैं महिला, आप जो बोलने का अधिकार है संविधान ने दिया, मनुस्मृति ने नहीं दिया। मैंने एक उससे लिखा भी था, अभी कल ही लिखा रात को एक उससे एक बहन को, मैंने कहा बहन जी आप मनुस्मृति के पक्ष में आप बोल रही है ना, हिंदू राष्ट्र बनते ही सबसे पहले सती प्रथा, बाल विवाह और नारी ताड़न के अधिकारी, ये अच्छी इन प्रथाओं को शुरू करेंगे, फिर आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आया। तो इनको पता चलना चाहिए, आज जो आप इतनी व्यापक रूप से आप देश में डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, फौज में भी हो, जहाज उड़ा रहे हो, फाइटर प्लेन उड़ा रही हो, तो ये महिलाओं को जो शक्ति दी है संविधान ने दी है, मनुस्मृति ने नहीं दी। मनुस्मृति में तो महिलाओं को एक भी अधिकार नहीं है। जिस तरह शूद्रों को तो बहुत सारे अधिकार है उसमें, लेकिन जो अछूत थे, अनटचेबल थे और महिलाएं थी, उनको बिल्कुल अधिकार नहीं थे। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सब सकल ताड़ ना के अधिकारी, तो ये तो उनका मूल मंत्र है उसका मनुस्मृति का, कि आप तो ताड़न के अधिकारी हो। आप जैसे ढोल को ताड़ना दी जाती है, वो जितना आवाज निकलती है, उसी तरह महिलाओं और शूद्रों पे और अछूतों के ऊपर जितना भयंकर इनको पीटोगे, ताड़ना दोगे, उतना ही ये तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। तो महिलाओं का तो बहुत बुरी हालत थी संविधान की वजह से। आज तुम्हें इतना सम्मान मिला है, संविधान के विरुद्ध बोल रहे हो, तो मेरे को बहुत दुख है। उन महिलाओं को मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कि आज जो आप हैं इस भारत के संविधान की वजह से है, ना कि उस मनुष्य। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।